नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती हम आज पढ़ेंगे, जो कि इनके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा से अवतरित है, संकलित। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने कविता पढ़ी थी, उसका नाम था जो प्यारे विद्यार्थियों इससे पहले हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता जो है लकड़ी का रावण है वो पढ़ा। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं भूल गलती। प्यारे विद्यार्थियों, भूल और गलती ये जो कविता है वो जनतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक तरह से लापरवाही का प्रतीक रूप में लिखी गई है। प्रशासक जो वर्ग है जनतंत्रीय अपने आप को कहता है और अनेक प्रकार की भूल और गलती करता है, और उसका जो कठोर व्यवहार है वो जनता के प्रति किस प्रकार से बढ़ता जाता है उसका व्यवहार यहाँ उसके व्यवहार की बातें यहाँ पर इस कविता में चित्रित हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये घटना 1946 के आसपास, प्यारे विद्यार्थियों 1946 के आसपास भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना क्षेत्र है वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कम्युनिस्ट पार्टी का एक किसानों का हैदराबाद का जो निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध किसानों का एक सशस्त्र आंदोलन हुआ, जिसमें उस सशस्त्र आंदोलन में किसानों की जो सरकार है वो स्थापित हो गई थी और उसमें काफ़ी आंदोलन हुआ और कई किसान हैं उसमें शहीद हो गए एक तरह से। प्यारे विद्यार्थी, उसमें ये लगातार ये संघर्ष उनका चलता रहा और फिर जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में कांग्रेस की जब सरकार आ गई तो वो जो सरकार है उस किसान आंदोलन को दबाने पर उतारू हो गई और इस प्रकार से 1952 में उन किसान आंदोलन का जो ये सरकार जो बनी थी या किसान आंदोलन था उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया। उसी को लेकर के यहाँ पर जो प्रशासक वर्ग है उसकी लापरवाही या उस प्रशासक वर्ग का जो नेतृत्वहीनता या प्रशासक वर्ग की एक तरह से जनता के प्रति उदासीनता का भाव, यहाँ पर उसके विरुद्ध जो संघर्ष का या क्रांति का जो भाव है यह इस कविता में प्रकट हुआ है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं भूल और गलती। कि भूल गलती आज बेटी है जिन्हें बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, दरबारे आम राजा महाराजाओं का जो दरबार होता था उसे दरबारे आम कहा है। मेहराब मैंने गोल खम्भों वाले जो बने हुए दरबारे खास है उसको यहाँ पर बताया है, जहाँ राजा लोग बैठ करके जो जनता के समस्याओं को या इनका समाधान इत्यादि करते थे। जीरा बख्तर का मतलब लोहे का कवच है। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे का कवच पहन करके यहाँ पर भूल गलती रूपी, यह भूल और गलती क्या है, भूल गलती रूपी बादशाह, भूल गलती रूपी क्या है, बादशाह है जो हृदय रूपी आसन पर विराजमान है, सिंहासन पर, हृदय रूपी आसन या सिंहासन पर विराजमान है, आसीन है। ठीक है, तो ये इसका भाव है और इसका मूल जो प्रतीक रूप में वो बताया है प्रशासक वर्ग का, जो प्रशासक वर्ग की लापरवाही, उनकी गलतियों के ऊपर यहाँ पर आक्षेप किया गया है। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, और आंखें चिलकती है नुकीली मन तेज तीखी सब कतारें बेजुबा मतलब मौन चुप, शांत बेबस लाचार विवश। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया, सलाम का अर्थ हो गया प्रणाम, झुकना। इस प्रकार से अनगिनत मैंने अनेकों, अनगिनत खम्भों वाले दरबारे आम में। अब देखिए कतारें मैंने पंक्तियाँ, कतार का अर्थ क्या होता है, पंक्ति। तो अब देखिए इसका अर्थ हम थोड़ा प्रस्तुत पद्यांश गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना भूल गलती शीर्षक कविता से उद्गृत है और ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा से अवतरित है। और इस कविता में कवि ने भूल गलती का जो एक तरह से मानवीकरण किया है क्षमा करना, मानवीकरण किया गया है। वास्तव में ये व्यक्त कर रहा है कि भूल गलती रूपी जो बादशाह है, राजा है, शहंशाह है, वह हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। कौन है, भूल गलती रूपी बादशाह जो हृदय के सिंहासन पर विराजमान है और किस प्रकार से अपने हुक्म चला रहा है।
तो उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि भूल गलती आज बेटी है जिरे बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। प्यारे विद्यार्थियों, कवि यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की भूलें और गलती होती है। ये स्वाभाविक जीवन में हमारे हो ही जाता है कि मनुष्य अनेक प्रकार की भूलें और गलतियाँ करता रहता है। जब ये गलतियाँ कर चुका होता है, वह ऐसी गलतियाँ कर चुका होता है या लगातार ये गलतियाँ करता रहता है, तो तब उसे भूल और गलती करने की आदत पड़ जाती है। लगातार गलतियाँ करता है तो आदत सी पड़ जाती है और फिर वही गलतियाँ कठोर व्यवहार को या संवेदनाहीन हो जाती है। वही भूल और गलती क्या हो जाती है? कठोर और संवेदनाहीन हो जाती है। और आज हमारी स्थिति यही है, हमारी चाहे प्रशासनिक स्थिति, मानवीय स्थिति अगर देखते हैं तो इसी प्रकार की स्थिति, हम गलतियां करते रहते हैं और गलतियों को फिर आदत रूप में बना लेते हैं और फिर वो गलतियां आदत रूप में इस प्रकार से हो जाती है कि तब हम इतने अधिक कठोर और संवेदनाहीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो भूल गलती आज बेटी है जिरे बख्तर पहन करके, आज हमारी ये जो भूल और गलती है, हमारी भूल और गलती है, ये भूल और गलती रूपी जो सुल्तान है या शहंशाह है, वह आज बेटी है जिरे बख्तर यानी लोहे का कवच पहन करके इस प्रकार से हमारे हृदय के तख्त पर, दिल के तख्त माने सिंहासन पर, दिल के माने हृदय के, तो हृदय के सिंहासन पर भूल और गलती रूपी सुल्तान है, वो अपना कठोर लोहे का कवच पहन करके बैठा है, जिरे बख्तर पहन करके बैठ गया है। कौन है? भूल और गलती रूपी बादशाह या सुल्तान, जो हमारे हृदय रूपी तख्त पर या हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ गया है। और यहाँ पर एक तरह से प्रतीक रूप में बताया गया है कि जो प्रशासक वर्ग के जो लोग हैं वो ही इस प्रकार से अत्यंत जो है हृदयहीन हो रहे हैं या व्यवहारहीन हो रहे हैं, जो कि बिना सोचे समझे गलतियाँ करते रहते हैं। ये प्रशासक वर्ग के लोग, अधिकारी वर्ग के लोग, जो प्रशासक वर्ग के लोग हैं, वो तरह तरह की गलतियां हैं वो करते रहते हैं, अपने कार्य पर, अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से निभाते नहीं हैं और ये क्या करते हैं, इतने व्यवहारहीन हो जाते हैं, गलतियां करते रहते हैं। और साथ ही साथ विडंबना इस बात की भी है कि ऐसे लोग इस प्रकार का कवच धारण करते हैं। बड़े बड़े नेता लोग, जो प्रशासक वर्ग है, जो लोकतंत्र हम जिसको हम बोल सकते हैं, जनतंत्र जिसको बोल सकते हैं, और ऐसे प्रशासक वर्ग जो ऐसे नेता लोग हैं वो इस प्रकार के कठोर कवच वो धारण कर लेते हैं जिसको कोई भेद ही नहीं सकता, जिसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसी उनकी नीतियाँ, ऐसी परंपरा चल जाती है और उसको हम सिर झुकाकर उनका पालन करते रहते हैं। तो यहाँ पर उस प्रशासक वर्ग जो लापरवाह है, जो गलतियाँ करता रहता है, जो संवेदनाहीन है, उस पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीली तेज पत्थर सी, पत्थर के समान। तो वे जो प्रशासक वर्ग के जो लोग हैं, या जो भूल और गलती रूपी जो शहंशाह है, उसकी गलतियां इस प्रकार का परिणाम हमारी ये हो जाता है उस गलतियों से कि हमारे सामने ये स्थिति आ जाती है कि हमारी भूल और गलती हमारे चारों ओर हिंसक नुकीले हथियार बन करके दूर तक वो दिखाई देने लग जाती है। भूल और गलती ही हमारे सामने हिंसक हथियारों से युक्त हो जाती है, लेस हो जाती है, एक तरह से युक्त हो जाती है हथियारों और चारों ओर वह हिंसक हथियार से दूर तक वो दिखाई देते हैं। खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबान बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों मेहराबे दरबारे आम में। यानी वह जो भूल और गलती के नुकीले अंश है वो हम उसको भोगते रहते हैं और सिर झुकाए बेबस लाचार होकर के एकदम से बेबस हम कतार में, एक पंक्ति में, हम जो सामान्य जो लोग हैं, आम आदमी हैं, वह उन प्रशासक वर्ग के सामने सिर झुकाए बेबस बेजुबान होकर के, मौन होकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं, उसको सलाम करते हैं, इनको है ना, ये नेता लोगों को, प्रशासक वर्ग को, जो हम सब लोग हैं, आम आदमी है, उसको प्रणाम एक तरह से सलाम करता है, बेजुबान लाचार होकर कुछ नहीं बोल सकते उनके सामने। और ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और एक प्रकार से भूल और गलती रूपी जो सुल्तान है उसके सामने दरबार ए आम में हम सब अपनी उस उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, हम अपनी उपस्थिति बताते हैं, सिर झुकाकर उसी के सामने हाँ में हाँ मिलाते हैं, अर्थात हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वो जैसा आदेश हुक्म देते हैं हम उन्हें पालन करना पड़ता है हमें। तो इस प्रकार से ये जो प्रशासक वर्ग है वो किस प्रकार से लापरवाह व्यवहारहीन होते हैं, उनका व्यवहार जो है जनता के प्रति चाहे कैसा ही हो, बुरा हो अच्छा हो, फिर भी हम उसको सिर झुका करके उसके कहना मानना पड़ता है। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है बेजुबान बेबस और जो सलाम है, इन पंक्तियों में अगर बात करें तो लोकतंत्र पद्धति
जो है उससे जीवन बिताने वाले विवश लोगों की स्थिति का यहाँ पर चित्रण हुआ है कि किस प्रकार से लोकतंत्रीय जनतंत्रीय लोकतंत्रीय पद्धति में जो जनता है इन नेताओं या प्रशासक वर्ग की पीड़ा को सहन करना पड़ता है, हमें विवश होकर के उनकी हर स्थिति हर हुक्म का पालन करना पड़ता है। और अलंकारों की बात करें, अनुप्रास, रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण किया गया है भूल और गलती को मानव की तरह रूप बताकर मानव भूल रूपी है बादशाह बता दिया और सुल्तान बता दिया जो हृदय रूपी तख्त पर बैठा है। तो इस प्रकार से यह मानवीकरण भी हुआ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ प्रशासक वर्ग पर कटाक्ष किया गया है। अगला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सामने बेचैन घावों की, यहाँ से आगे है ये, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश, मनशबदार शायर और सूफी, अज गजाली, क्षमा करना प्यारे विद्यार्थी, हमने थोड़ी सी त्रुटि कर दी। अल गजाली इब्रे सीना अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपह सालार, सब सरदार है खामोश है सब। अब देखिए इसमें भूल और गलती रूपी सुल्तान के सामने सब खामोश है, या ईमान जो क्रांति है, क्रांतिकारी जो व्यक्ति है उसके सामने ये सब खामोश है। अब देखिए थोड़े से शब्दार्थों को देख लेते हैं। बेचैन अजब तिरछी लकीरों से कटा हुआ, लकीरें उस पर लगी हुई है, और दिल की भाप उठती है, हृदय की भाप उठती है, हथकड़ी पहने एक ऊंचा कद का, ऊंचे लंबे कद का एक आदमी आता है, समूचे जिस्म पर यानी उसके पूरे शरीर पर, जिस्म मैंने शरीर पर, लतर मैंने फटे पुराने कपड़े, उसको लतर बोलते हैं, कपड़े लत्ते बोलते हैं हम, तो पूरे फटे पुराने, लत्तर का मतलब कपड़े पुराने, फटे पुराने, और झलकते लाल लंबे दाग यानी उसके घाव लगा हुआ है, उसके घाव से खून बह रहा है। सुल्तानी निगाहों में नज़रों से नज़र मिलाता हुआ, आंखों में आंखें डालता हुआ, बेखौफ है, निर्भय है, निडर है, निर्भय, बेखौफ मैंने निडर, कोई खौफ नहीं है उसको, निडर है एकदम। नीली बिजलियों से फेंकता है, खामोश है, एकदम शांत, सब शांत है उसके सामने। मनसबदार शायर, सूफी, शायर मैंने कवि, सूफी, अल गजाली, इब्ने सीना, अल बरूनी विद्वान और कवि इत्यादि हुए हैं ये इनको। आलिम व फाजिल, सिपह सालार, बड़े बड़े आलिम व फाजिल, सिपह सालार जो है पढ़ा लिखा जो विद्वान है। आलिम व फाजिल किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा विद्वान जो अल बरूनी के जैसे पढ़ा लिखा विद्वान है, वो भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता। विद्वान, सिपह सालार, बड़े बड़े सिपह सालार, सरदार, सिपाही और सब कुछ, कोई भी उसके सामने नहीं बोलता। देखिए अब इसका अर्थ प्रस्तुत पद्यांश कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना भूल गलती कविता से अवतरित है, और ये कविता प्यारे विद्यार्थियों इनके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा शीर्षक से ली गई है। चांद का मुँह टेढ़ा जो काव्य संग्रह उससे लिया गया, संकलित है। उसमें कवि मुक्तिबोध जी ने यहाँ जीरा बख्तर पहने हुए, लोहे का कवच धारण किए हुए, भूल गलती रूपी जो बादशाह या सुल्तान है उसकी स्थिति का जो है स्पष्ट चित्रण किया गया है कि वह किस प्रकार से भूल और गलती रूपी जो शहंशाह है या सुल्तान है वो सब लोगों पर, या जो इसको भूल और गलती रूपी जो प्रशासक वर्ग को हम कह सकते हैं, जो नेता लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है। तो वो जो भूल और गलती रूपी स्थिति का, यहाँ भूल और गलती रूपी जो सुल्तान है उसी स्थिति का चित्रण किया गया है। सामने बेचैन गाँवों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि भूल और गलती रूपी जो बादशाह है, सुल्तान है, भूल और गलती रूपी जो सुल्तान है उसके समक्ष, उसके सामने एक व्यथित, एक तरह तरह के घावों से पिटा हुआ एक चेहरा दिखाई दे रहा है। चेहरा खड़ा है, एक व्यक्ति है जिसके जगह जगह वो जो है घाव लगे हुए हैं, और वह उसकी आड़ी टेढ़ी उसकी लकीरें उस पर शरीर पर लगी हुई है, उसके घाव बने हुए हैं।
तो इस प्रकार से कवि यहाँ कह रहे हैं कि भूल और गलती रूपी सुल्तान के सामने एक व्यक्ति हाजिर हुआ है और सामने उपस्थित हुआ उसके दरबार आम में, उस आदमी के, उस व्यक्ति के तरह तरह घावों से लगा हुआ एक चेहरा, जो घावों से गिरा हुआ या पिटा हुआ एक चेहरा खड़ा है, और उसके हृदय की दिल की भाप उठती है, और उसके हृदय में विवशता की, मजबूरी की एक भाप सी उठती है, एक भाप या उसकी एक तरह से उसास है वो उठती है, और जिससे वह कांपने लग जाता है। जिस पर वह कांप, एक चेहरा की जिस पर कांप दिल की भाप उठते, यानी एक उस भूल और गलती रूपी सुल्तान के सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके चेहरे पर जगह जगह घाव हो रखे हैं, खून बह रहा है, और वह अपने हृदय के जो वेदना या पीड़ा को या विवशता की जो भाप है उसके हृदय से उठती है, वह कांपने लगता है। और क्या है, पहने हथकड़ी, वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर में फटे कपड़े पहने हुए हैं, यानी उस व्यक्ति ने जो भूल और गलती रूपी सुल्तान या प्रतीकात्मक जो शैली की कविता है यहाँ पर, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भूल और गलती रूपी सुल्तान के सामने एक क्रांति पुरुष आया, एक व्यक्ति आया है जिसका लंबा ऊंचा कद है, ठीक है, बहुत विशाल, थोड़ा लंबा ऊंचा कद है, पहने हथकड़ी, एक ऊंचा कद है, विशाल कद है, लंबा व्यक्ति है, एक हष्टपुष्ट व्यक्ति है, जो उसके शरीर पर, संपूर्ण शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं, समूचे जिस्म पर लतर माने फटे पुराने कपड़े, जिस्म माने शरीर पर, उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं वो पहने हुए हैं वह, और क्योंकि उसके बहुत अधिक उसको वेदना या कष्ट ऐसे लोगों ने दी है, उसके भूल और सुल्तान रूपी जो बादशाह के जो सिपाही है उन्होंने उसे ईमानदार या जो क्रांति पुरुष है उसको बहुत अधिक सताया है, उसको बहुत अधिक सजा दी है, जिसके कारण उसके जिस्म पर घाव हो चुके हैं और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, यानी वो उसके कपड़े फट गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दृश्य यहाँ पर हुआ है। तो वह उसने एक हथकड़ी पहन रखी है कि पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उसने एक हथकड़ी पहन रखी है, ऊंचा कद है, संपूर्ण शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, और वहाँ से जगह जगह उसके घाव हो चुका है, तो वहाँ से जहाँ जहाँ पर बहते हुए खून के लंबे लंबे दाग है, और वास्तव में ये एक तरह से क्रांति पुरुष है, जिसको यहाँ पर इस कविता में ईमान का है। ईमान कौन है? ईमान यहाँ पर क्रांति पुरुष है, एक क्रांति पुरुष है जो क्रांति करना चाहता है, एक नवयुवक है जो क्रांति पुरुष है, उसको यहाँ पर इस कविता में ईमान का है प्यारे विद्यार्थियों। तो वह ईमान जो क्रांति पुरुष है उसे यहाँ पर हथकड़ियाँ पहना करके भूल और गलती रूपी सुल्तान के सामने लाया गया है, और इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। झलकते वह कैद करके लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, और वह जो कैदी लाया गया है, जो कैद करके लाया गया ईमान रूपी जो क्रांति पुरुष है, वह ईमान भूल और गलती रूपी सुल्तान की निगाहों से निगाहें मिला करके बात करता है। निगाह से निगाह यानी नज़रों से नज़र डाल करके बात कर रहा, आंखों में निर्भीकता है, स्वाभिमान है, तो निर्भीकता है, और बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश, यानी वह उस सुल्तान भूल और गलती रूपी जो सुल्तान की निगाहों में अपनी निगाहें डाल रहा है, वह निर्भीक है, बेखौफ है, और उसकी आंखों में बिजली, नीली बिजली सी चमक रही है, यानी जब वह बात करता है तो उसकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे बिजलियां चमक रही हो, और उसको देख करके सब खामोश है, खामोश सब खामोश, यानी सब खामोश है, शांत है, यानी कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता, पूरी तरह से शांत और खामोश है। इस दृश्य को देख करके भूल और गलती रूपी जो सुल्तान के सामने खड़े हुए या उसके आसपास के जो मनसबदार शायर और सूफी, यानी भूल और गलती रूपी सुल्तान के दरबार में जो आसपास खड़े हुए मनसबदार है, शायर है, सूफी है, अल-गज़ाली, इब्न सीना, अल-बरूनी जैसे बड़े बड़े जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, सिपह सालार है, आलिम व फाजिल यानी पढ़े लिखे विद्वान, सिपह सालार है, और भी खड़े हुए जो सरदार है, सब सरदार है, सब शांत है, खामोश है, सब कोई कुछ नहीं बोलता है, उसे ईमानदार क्रांति पुरुष के सामने कोई कुछ नहीं बोलता है। वह भूल और गलती रूपी सुल्तान के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, और उसको कैद करके लाया गया, हथकड़ियाँ उसकी डाली हुई है, फिर भी उसमें निर्भीकता, स्वाभिमान है। वह क्रांति पुरुष भूल और गलती रूपी सुल्तान की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है, बड़ी निर्भीकता से बात करता है, और उसकी निर्भीकता और आंखों की
चमक को देख करके उस भूल और गलती रूपी सुल्तान के आसपास जितने भी मनसबदार है, सिपह सालार है, जो शायर है, कवि है, अलबरूनी या जो इस प्रकार के यहाँ पर दी है बातें कि अल-गज़ाली, इब्न सीना, अलबरूनी जैसे बड़े बड़े आलिम व फाजिल या पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी कुछ भी नहीं बोलते, सब चुप हो गए हैं, खामोश है, सब शांत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ईमानदारी का तेज इतना होता है कि उसके सामने बेईमान लोग शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात कहे कि ईमान के तेज के सामने कोई भी कुछ नहीं बोलने की हिम्मत कर रहा है। वास्तव में ईमान साधारण नहीं होता है, वह एक क्रांतिधर्मी चेतना होती है और उस चेतना के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, बेईमान लोग उसके सामने नहीं बोल सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ भाव हुआ है, यानी प्रशासक वर्ग के सामने कोई ईमानदार व्यक्ति जाएगा, ईमानदार व्यक्ति अपनी बात को पूरी निडरता से रखेगा। तो इस प्रकार से वह जब प्रारंभ करता है ऐसे नेता लोगों को, ऐसे उच्च वर्ग के लोगों को, ऐसे प्रशासक वर्ग के सामने जो अपनी बेईमानी से हमने व्यवहार शून्यता करते हैं, लोगों जो अपना कर्तव्य को ठीक प्रकार से पालन नहीं करते, तो उस समय कोई ना कोई ऐसा नवयुवक या ऐसा क्रांतिधर्मी युवा पुरुष है, वो इनके सामने जब खड़ा हो जाता है तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थी लिखना कि इस पद की जो प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं उसमें एक ऐसा बिंब यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो कैद करके लाया गया जो ईमान, यानी जो क्रांति पुरुष ईमान है, उसकी मन स्थिति को उजागर करता है। यहाँ पर जो कैद करके लाया गया जो ईमान नाम से या ईमान रूपी जो क्रांति पुरुष है, उसकी मन स्थिति का उजागर किया गया है। पद्यांश के मध्य भाग में अगर इन पद्यांश के बीच की पंक्तियों को हम अगर देखते हैं तो वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, निर्भीकता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश है, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। तो इन पंक्तियों में प्यारे विद्यार्थियों उस ईमान रूपी जो क्रांति पुरुष है उसकी एक तरह से उसकी क्या क्रांति धर्मिता, निर्भीकता, उसकी निडरता, उसकी स्वाभिमानिता का भाव यहाँ पर अभिव्यक्त होता है। और ईमान यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इनकी कविता अंधेरे में, गजानन माधव गुप्ती की अंधेरे में कविता में जैसे रक्त लोक स्नात पुरुष की भांति यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर ईमान को एक क्रांति पुरुष के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पद आपका भूल और गलती का। आशा करते हुए समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्रशासक वर्ग का विरोध जो करने वाले पुरुष है, युवक पुरुष, उनको बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे भूल और गलती के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इस पद की दोनों पदों की व्याख्या को आप ठीक से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।